प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को तड़ीपार बताया। मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे तोमर ने कहा कि बीजेपी में दो ही लोगों का राज है, इनमें एक तड़ीपार है तो दूसरा जुमलेबाज है। कांग्रेस पार्टी में मचे अंतर्द्वंद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी पिता के 4 बेटे होते हैं तो कभी कोई खुश होता है तो कभी कोई दुखी, लेकिन वो अलग नहीं होते। ऐसा ही कांग्रेस में है। कांग्रेस में कोई भी असंतोष नहीं है, सब एक साथ हैं और जनता के कल्याण के लिए मिलजुल कर कदम उठा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में सब हम एकजुट हैं। ये तो हमारे विरोधी दलों की जो है ना, उन्हें अपना जैसा दिख रहा है ना, जैसे मोदी जी ने अडवाणी जी को घर बैठा दिया है। हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। हम वहाँ तो दो ही नेता हैं, एक तड़ीपार अध्यक्ष है, आप समझ रहे हो, और एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है जो जुमला दे देगा को 15 लाख किसकी जेब में भेज दें। ग्वालियर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अब सरकारी राशन की दुकानों पर कंकड़ पत्थर युक्त और घुन लगा हुआ राशन नहीं मिलेगा, न ही किसी बुजुर्ग को अंगूठे के निशान न आने पर दुकान से लौटाया जाएगा और जितनी भी आईडी हैं उनको 100 दिनों में एक्टिवेट किया जाएगा ताकि हर जरूरतमंद परिवार तक राशन पहुंच पाए। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण पूरा किया जाए, जिस पर पूर्व सरकार ने रोक लगा रखी थी। मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आए प्रद्युम्न सिंह ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को पुष्पांजलि अर्पित की। ग्वालियर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम को रखने के लिए बनाए जा रहे गोदाम का काम फिलहाल रोक दिया गया। कलेक्ट्रेट के पीछे पहाड़ी पर एक बड़े भूभाग पर ईवीएम रखने के लिए गोदाम बनाया जा रहा है। इस गोदाम को पीआईयू बनवा रहा है। गोदाम को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए वहां पर पहले से लगे बिजली के खंभों को हटाया जाना है। इसके एवज में करीब 11 लाख रुपए का भुगतान पीआईयू ने बिजली विभाग को कर दिया। बावजूद इसके अभी तक बिजली विभाग ने खंभे नहीं हटाए। इससे इमारत के लिए पिलर खड़े करने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, लेकिन टेंडर का काम होने के बाद वहां के पोल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मशीनों का ठीक ढंग से रखरखाव हो पाए, इसके लिए 5 करोड़ की लागत से पहाड़ी पर गोदाम बनाया जा रहा है, जहां पर 5000 से ज्यादा ईवीएम को रखा जाएगा। वैसे चुनाव में 3500 ईवीएम रखा जाना जरूरी है, लेकिन 1500 मशीनों को रिजर्व के लिए रखा गया है। इनको रखने के लिए विशेष एहतियात और प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जिससे नई बिल्डिंग में बनाया जा रहा है। निर्भया की 6वीं पुण्यतिथि के मौके पर ग्वालियर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता ने बालिका संरक्षण दिवस मनाया। इस मौके पर शहर में रैली निकाली गई। इस दौरान समीक्षा गुप्ता ने शहर में जरूरतमंद स्कूली छात्राओं को किताबें और स्वेटर समेत बाकी जरूरी सामान का वितरण किया। आपको बता दें कि साल 2012 में 5 दरिंदों की हैवानियत का शिकार बनी निर्भया 30 दिसंबर 2012 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद ही बेटियों को बचाने के मकसद से शहर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता बालिका संरक्षण दिवस मना रही हैं। समीक्षा गुप्ता का कहना है कि सबके पीछे उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, बल्कि वो सिर्फ समाज सेवा और बेटियों की बेहतरी के लिए पिछले 6 साल से मिशन से जुड़ी हैं। इस दौरान राजनीतिक भविष्य को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर इसका वो खुलासा करेंगे। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में आज पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया। पीएचडी की 254 सीटों पर एडमिशन के लिए 41 विषयों के करीब 1700 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस टेस्ट में भाग लिया। हैरानी की बात यह है कि पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए विश्वविद्यालय में पर्याप्त स्टाफ तक नहीं थे। ऐसे में पीएचडी स्टूडेंट्स किस तरह रिसर्च वर्क पूरा करेंगे, सोचने वाला विषय है। ग्वालियर शहर के लोगों को नए साल में एक सौगात मिलने जा रही है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम शहर में हेल्थ एटीएम शुरू करने जा रहा है। यहां पर सभी वर्ग के लोगों के लिए किफायती दाम पर जांच सुविधा उपलब्ध होगी।
ग्वालियर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की मदद से हेल्थ एटीएम शुरू करेगा। पहले दौर में नगर निगम शहर में 10 हेल्थ एटीएम खोलेगा। अलग अलग इलाकों में स्थापित होने वाले हेल्थ एटीएम में 70 तरह की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। हेल्थ एटीएम पर बेहद मामूली शुल्क पर लोग जांच करवा पाएंगे। MIC ने लोगों को बेहद मामूली कीमत पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा देने पर मुहर लगा दी है। नए साल में शहर के अलग अलग इलाकों में इन एटीएम की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की मदद से स्थापित होने वाले इन एटीएम में स्पेशलिस्ट तैनात होंगे। शुरुआती सफलता के आधार पर ही शहर के बाहरी इलाकों में भी हेल्थ एटीएम शुरू किए जाएंगे। हेल्थ एटीएम में ये है कि जगह जगह हेल्थ एटीएम खोले जाएंगे, जो 10 बाई 10 की उनको जगह दी जाएगी। और उसमें जो एक आम आदमी जो अपना कहीं जाके चार्जेस देता है, उसके बहुत नॉमिनल रेट पे, जो CPHA के जो रेट्स हैं उस रेट पे, मतलब वहीं पे उनको रिपोर्ट मिलेगी कि लगभग 70 तरह के चेकिंग्स की रिपोर्ट वहाँ पे हो सकेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ 3 दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही सांसद भी हैं। आज कमलनाथ का उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जबरदस्त स्वागत हुआ। रोड शो के जरिए कमलनाथ ने जनता का अभिवादन किया। इस मौके पर कमलनाथ ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान PM ने छिंदवाड़ा को लेकर काफी बयानबाजी की थी, जिसके जवाब में जनता ने उन्हें यहां से खाली हाथ भेजा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। कमलनाथ ने इस मौके पर देश में चल रही मंदिर मस्जिद की सियासत को भी निशाने पर लिया। कमलनाथ ने कहा कि युवाओं को रोजगार मंदिर मस्जिद से नहीं मिलेगा। कमलनाथ ने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने को बताया। कमलनाथ ने कहा कि अब चुनौती युवाओं को रोजगार देने की है। कमलनाथ ने किसानों को लेकर भी चिंता जाहिर की, करते हुए कहा कि किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। ऐसे में सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और वो लाभ में रहें। प्रश्न मुझसे पूछा गया, ये पत्रकार जो सामने खड़े हैं, इन्होंने एक प्रश्न, किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछ दिया कि छिंदवाड़ा में तो सब जीते आप और छिंदवाड़ा का कोई मुख्यमंत्री नहीं। मैंने जवाब में कहा, अब छिंदवाड़ा मंत्री लायक नहीं है, केवल मुख्यमंत्री लायक है। और छिंदवाड़ा का हर विधायक यहाँ मंत्री है, छिंदवाड़ा का हर व्यक्ति यहाँ मंत्री है। ये मैंने उनको जवाब में कहा। आपने जो बल और शक्ति दी, ये बल और शक्ति आपने छिंदवाड़ा के लिए नहीं दी। आपने ये बल और शक्ति मुझे मध्य प्रदेश के नए इतिहास के लिए दी है। और आज अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में झंडा लहराता है तो छिंदवाड़ा जिले का झंडा सबसे पहले लहराता है, कांग्रेस का झंडा सबसे पहले लहराता है, और मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा के हर मतदाता का झंडा लहराता है। हमारा जो ड्राइवर ट्रैक्टर चलाता है, जो हमारी किराने की दुकान है, गांव में किराने की दुकान है, उसकी दुकान तो तभी चलती है जब किसानों की क्रय शक्ति हुए, खरीदने की ताकत हुए। हमारे जो कृषि मजदूर हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है जब किसान उन्हें रोजगार दे सके। तो अगर 70% लोग मध्य प्रदेश का जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा कृषि क्षेत्र है, हमारा अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। मोदी जी आके लंबी चौड़ी बातें करते हैं, छिंदवाड़ा भी आए थे ना। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, आप आए, भाषण दिया और चले। आपको तो छिंदवाड़ा में थोड़ा घूमना था, कुछ ज्ञान लेके जाना था यहां से। और आप कमलनाथ की आलोचना पर छिंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें सही जवाब दे दिया। केवल नारे थे, केवल घोषणाएं थी। ये आज तड़फ हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा रोजगार के मौके कैसे बनेंगे? कोई मंदिर या मस्जिद में जाके रोजगार के लिए मौके नहीं बनने वाले। ये तो तभी बनेंगे जब मध्य प्रदेश में लोगों का विश्वास हो, तभी निवेश आएगा। ये निवेश तभी आता है जब विश्वास होता है उस प्रदेश में। कितनी भी घोषणाएं कर लें, कितनी भी सम्मेलन कर लें, पर उसके लिए एक सोच की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा फैसला। अब से मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बल्कि अधिकारी ही
सरकारी योजनाओं का ऐलान करेंगे। छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने मंच से 200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की घोषणा की। सीएम ने कहा कि घोषणाएं समय पर पूरी न होने पर अधिकारी जवाबदेह होंगे। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर ने मंच से ही कई और घोषणाएं की। कलेक्टर ने घोषणा की कि छिंदवाड़ा में एक कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा और 1 मार्च 2019 से हर घर में प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जाएगी और वन विभाग के माध्यम से 1100 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो ये जो घोषणाएं थी ये कलेक्टर ने मंच से की। मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता तो घोषणाओं से थक गई है, थकी हुई, बहुत थक गई है मध्य प्रदेश की जनता इस घोषणाओं से। तो मैं ये थकावट भी दूर करना चाहता हूं। कोई घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, उस विभाग के अधिकारी करेंगे जिनको उस योजना का निर्माण करना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होगी, उसके क्रियान्वयन की उनकी जिम्मेदारी होगी। अवगत कराना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा जिले में निम्नानुसार कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ किए जाएंगे। पहला है, छिंदवाड़ा जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। दूसरा है, 1 मार्च 2019 से छिंदवाड़ा शहर के लिए प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जाएगी। तीसरा है, वन विभाग के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के 1100 युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिन बीते, लेकिन कांग्रेस नेताओं में सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। इंदौर में कांग्रेस नेता की दादागिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिसकर्मी पर सत्ता की धमक दिखा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव हैं और बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात एसआई अशोक कुमार ने देवेंद्र यादव के एक करीबी का चालान काट दिया और इस बात की सूचना पर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को जब उनको सूचना मिली तो वो तिलमिला गए। समर्थकों के साथ राजवाड़े के करीब गुरुद्वारा चौराहे पर पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को धमकाना शुरू कर दिया। तस्वीर देखिए जरा। क्या मालूम? अरे मैं जानता हूँ तुमको, मेरे को जानता हूँ, आपको जानता हूँ अच्छे तरीके से। कितने पैसे लेते हो तुम? तो देखने और दिखाने की बात चल रही थी। नेताजी यहीं नहीं रुके, पुलिसकर्मी का तबादला करवाने और सस्पेंड करवाने की धमकी देने लगे। इस बीच मौजूद लोगों ने कांग्रेस नेता की दबंगई का जब वीडियो अपने मोबाइल में बनाना शुरू किया, तब नेताजी के सुर बदलने लगे और पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली के साथ बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाने लगे। तो जिस तरीके से हंगामा हुआ, पुलिसकर्मी ने उसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा, मामले को शांत करवाने का प्रयास किया गया। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसी किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कई सवाल खड़े करता है कि अगर यही हालत नेताओं की रही तो कमलनाथ सरकार के लिए तो उनके अपने नेता ही मुश्किल बन जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन यादव ने विभाग का प्रभार मिलने के 24 घंटे के अंदर ही उज्जैन के कपिला गौशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने गौशाला में अव्यवस्थाएं देखकर नाराजगी जाहिर की। पशुपालन मंत्री लखन यादव महाकाल मंदिर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें कपिला गौशाला में अव्यवस्थाओं के बारे में पता चला तो वो निरीक्षण करने पहुंच गए। 350 गायों की व्यवस्था वाली गौशाला में 750 गाय देखकर मंत्री जी ने नाराजगी जताई। इस दौरान मंत्री ने बीजेपी नेताओं पर गाय के चारे में घोटाला करने का भी आरोप लगाया। यहाँ जो फीड की बात है, जो खाने की उनकी बात है, भूसा दाने की बात है, भूसा भी यहाँ एक डलिया भी भूसा भी नहीं मिला है। 700 गाय यहाँ बंद है। 700 गायों के लिए भूसा एक डलिया नहीं है। ये सारा का सारा जो गायों के नाम पे जो इनका दाना पानी आता है, ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के दलाल इसको खा रहे हैं और गायें भूखी मर रही हैं। 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को सीएम कमलनाथ ने औपचारिक विदाई दी। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुख्य सचिव बीपी सिंह ने कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता के साथ प्रदेश को अपनी सेवाएं दी हैं और प्रशासनिक सेवा में उनके योगदान को याद रखा जाएगा।
सीएम ने कहा कि भारत ऐसा एकमात्र देश है जहां पर प्रशासनिक अधिकारी को अपने सेवाकाल के दौरान सर्वाधिक अनुभव होता है। अनुभव की विविधता उनकी पूंजी बन जाती है और रिटायर होते होते प्रशासनिक अधिकारी ज्ञान का जलाशय बन जाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमें यह भी विचार करने की जरूरत है कि इन समृद्ध अनुभवों का लाभ प्रदेश और समाज को कैसे मिले। सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव बीपी सिंह ने कहा कि उन्हें सीएम कमलनाथ के साथ काम करने का बहुत कम समय मिला, लेकिन सीएम कमलनाथ एक साफ नजरिया रखने वाले राजनेता हैं। उनके निर्देशों में स्पष्टता होती है और उनके परिणाम भी जल्दी और अच्छे मिलते हैं। इस दौरान सीएम ने मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में सभी सीनियर अफसर मौजूद थे। सूरजपुर के अजबनगर गांव में 2 भालुओं के शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं एक भालू की गांव में मौजूदगी की खबर है। भालू के शव मिलने की खबर पाकर वन विभाग की टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि भालू अक्सर इस इलाके में खजूर का रस पीने के लिए आ जाते हैं। शुरुआती जांच में भालुओं की मौत की वजह भी जहर खाना बताया जा रहा है। इसके पहले भी यहां पर भालुओं को शिकार बनाया गया और उनके अंगों की तस्करी के आरोप भी लगते रहे हैं। फिलहाल वन विभाग अभी इस मामले पर कुछ भी साफ तौर पर बोलने से बच रहा है और पीएम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रहा है। देखे थे कि 2 भालू पड़े हुए हैं और आसपास झाग निकला हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इन लोगों को जहर खिलाया गया है इस चीज में मिला के। और उसके बाद फिर थोड़ा आसपास घूमे तो देख रहे हैं पेड़ के ऊपर भी एक भालू चढ़ा हुआ है और वो भी रिमझिम कर रहा है, उठ नहीं पा रहा है। महावीरपुर अजबनगर के पास 2 भालू जो मृत पाया गया है, उसकी सूचना हम लोग के ग्रामीण को दे दिया गया। मौके पे आज देखने से मतलब उसका कारण अभी अज्ञात है और एक जो बच्चा है जो सराय के पेड़ में अभी मतलब चढ़ा हुआ है, वो आज दिन भर मतलब नहीं उतरेंगे, वो डरे हुए हैं। बिलासपुर के कानन पेंडारी मिनी जू की दीवार के अचानक ढह जाने से जानवरों की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया, क्योंकि मुख्य मार्ग से जानवरों के केज की दूरियां बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में कानन पेंडारी जू की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा जब तक ये दीवार पहले की तरह ऊंची और मजबूत नहीं बन जाती, तब तक लोगों को जानवरों से खतरा रहेगा। कुछ साल पहले भी यहाँ 50 मीटर ऊंची दीवार बनवाई गई थी, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से ये दीवार धराशायी हो गई है। बाउंड्री वॉल काफ़ी पुराने हैं, ये करीब 2009-10 से बनने शुरू हुए थे बाउंड्री वॉल, और उस समय के बजट के हिसाब से और इसको बनाया गया था। भौगोलिक कारणों से या आप देखे होंगे बाहर में कहीं पे पानी अप डाउन भराव होने की वजह से कहीं कहीं पे दीवारें झुक गई हैं, और ये पाइल सिस्टम से बनाया गया था, तो उसमें उतनी मजबूती नहीं थी, फिर भी अपना पर्याप्त समय तक सुरक्षा में हमको साथ दिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सर्दी का कहर लगातार जारी है। सर्द मौसम और गिरते तापमान की वजह से फसलों पर पाला पड़ा रहा है। इसकी वजह से फसलों को खासा नुकसान हो रहा है।